नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेलवे को विशेष रूप से दिल्ली में रेलवे संपत्ति को खाली कराने के लिए झुग्गीवासियों को बेदखल करने के संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ गुजरात और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विध्वंस के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज की स्थिति को शीर्ष न्यायालय के निर्देश के संबंध में पूछा। सरकार ने लगभग 40,995 अतिक्रमणों को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें याचिकाकर्ता ने जमानत देने वाले न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाया। शीर्ष अदालत आरोपी O को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पाया कि याचिका में जमानत का आदेश देने वाले जज का नाम प्रतिवादी के रूप में लिखा था। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने अपने आदेश में मैजिस्ट्रेट की निंदा करने के लिए याचिकाकर्ता के आचरण पर ऐतराज किया और कहा, सबसे पहले तो हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि याचिकाकर्ता ने सीधे इस न्यायालय में मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली ये रिट याचिका क्यों दायर की। इसके अलावा हम ये भी समझने में विफल है कि जमानत देने वाले न्यायाधीश को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में नाम से पक्षकार क्यों बनाया गया है और साथ ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिन्होंने मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, उन्हें प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता का उक्त आचरण निंदनीय है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को जमानत देने के मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना के बाद दावेदार की स्थिति, सुविधाओं और खुशी के नुकसान के मद में मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने 8 साल से कोमा में रहने वाले व्यक्ति को दर्द, सदमा और पीड़ा तथा सुख सुविधाओं और जीवन की खुशी के नुकसान के मद में दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। कोर्ट ने कहा, दावेदार द्वारा झेले गए दर्द, पीड़ा और आघात की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है। हालांकि फिर भी ये मुआवजे में वृद्धि दर्द, सदमे और पीड़ा, सुविधाओं की हानि और जीवन की खुशी के नुकसान सहित विभिन्न मदों के तहत उपयुक्त मुआवजा देने के लिए एक सांत्वना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मौखिक टिप्पणी की कि केंद्र को बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, साथ ही क्या उनमें व्यवहार करना कोई अपराध है। जस्टिस सूर्यकांत की उक्त टिप्पणी उस समय आई जब प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने बेंच से आग्रह किया कि गैंग बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन पदनाम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में शुक्रवार को नोटिस जारी किया। उल्लेखनीय है कि इंदिरा जयसिंह बनाम सेक्रेटरी जनरल और अन्य के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में आवेदन दायर किए जाने हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जिनके पहले के आवेदनों पर अनुकूल विचार नहीं किया गया, वे भी नए सिरे से आवेदन करने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को मर्डर केस IPC की धारा 302 में जमानत से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते समय कुछ कारण बताना चाहिए। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने SLP पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 अगस्त 2021 को
आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देने के आदेश पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने जमानत देने का कोई कारण बताए बिना जमानत देते हुए कहा था, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पाने का हकदार है। अपील मृतक के भाई ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि हत्या के मामले धारा 302 आईपीसी में हाईकोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को उलटने के लिए कम से कम कुछ कारण बताए जिसने तर्कपूर्ण आदेश द्वारा जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 अगस्त 2021 जमानत के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए एक वकील ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों और परिवारों की सुरक्षा के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर भारत सरकार को यूक्रेन में छात्रों और परिवारों सहित फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत प्रभावी राजनयिक कदम और उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन वो भी स्वीकार करने के बाद किसी व्यक्ति के मूल्यवान अधिकार के लिए नुकसानदेह है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष मौजूद होता है और वो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में, तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे व्यक्ति को उसके मामले की योग्यता के आधार पर एक या दूसरे तरीके से नतीजे दिए जाएं और उसे बिना सुने अनिश्चितता की स्थिति में न धकेले। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को टिप्पणी की कि केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करके मद्रास बार एसोसिएशन मामले में उसके फैसले का सम्मान नहीं किया है। सीजेआई रमना ने टिप्पणी की, पिछली बार जस्टिस राव की पीठ ने फैसला सुनाया था, उन्होंने फैसले का सम्मान नहीं किया और उन्होंने तुरंत अधिनियम में संशोधन किया। न्यायालय ने पहले भी ट्रिब्यूनल अधिनियम पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की थी, जो मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों की प्रतिकृति थी। ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सूचित किया है कि भारत भर के ट्रिब्यूनल में लगभग सभी रिक्तियां भरी गई है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा भेजे गए एक ईमेल के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल और कैट सहित कुछ ट्रिब्यूनल को छोड़कर लगभग सभी रिक्तियां भरी गई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।